हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कह रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये पहला है शून्यकों का योग, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ऐसे हर एक क्वेश्चन में है। पहला क्या है? शून्यकों का योग। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना? हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया है उसे लिख लो। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये हो गया -1। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? के कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पर k क्या होता है? k अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक रख सकते हो। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम k का वैल्यू वो रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है, तो रख लो। ये हो गया k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो ये हो गया 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1, तो ये हो गया प्लस -1। इतना हो गया। ये हो गया x²। इसका गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? माइनस का 1×1 इतना हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -1। इतना हो गया। अब देखो हम k का वैल्यू यहाँ पर क्या रखने वाले हैं। देखो k का वैल्यू हम यहाँ पर 4 रखेंगे। क्यों? जिससे ये बटे में जो 4 लिखा गया है यहाँ से हट जाए। तो क्या करेंगे? k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर, तो k के जगह पर 4 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 4 कोष्टक में x² माइनस का x/4 माइनस का 1। अब 4 का अंदर गुणा कर लो। 4 का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x/4 में जब 4 का गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? -x। ये हो गया -x। अब देखो 4 का गुणा इसके साथ करोगे, 1 के साथ कितना हो जाएगा? -4। तो यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, यानी कि फिर से बता देते हैं। देखो हमें बहुपद ज्ञात करना था। शून्यकों का योग 1/4 दिया गया था, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया था। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया था, हमने इसमें रख लिया और सॉल्व किया तो हमारा ये बनकर तैयार हो गया। तो हमने k का वैल्यू क्या रखा? k बराबर 4 रख लिया। क्यों? जिससे यहाँ से 4 हट जाए। तो हमने 4 रखा और थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया? 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है रूट में 2 और 1/3। तो रूट में 2 क्या दिया गया है? शून्यकों का योगफल दिया गया है और 1/3 क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल। तो लिख लो। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर रूट में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/3। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जिसका वैल्यू दिया गया है उसे रख लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है रूट में 2, तो ये हो गया रूट में 2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, ये हो गया 1/3, इतना हो गया। अब देखो ये हो गया के कोष्टक में एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कर लो, क्या रूट में 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का रूट में 2 एक्स प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पर हम के का वैल्यू क्या रखेंगे, के का वैल्यू रखेंगे 3, क्यों, जिससे यहाँ से 3 हट जाए। तो क्या कर लेंगे के बराबर 3 रखने पर, के बराबर 3 रखने पर, तो जहाँ पर के है वहाँ पर 3 रख लो, क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का रूट में 2x प्लस 1/3, इतना हो गया। अब 3 का अंदर गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, जब 3 का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट में 2x, जब 3 का गुणा यहाँ पर करोगे तब क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। हमें दिया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया था, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। हमने दो घात बहुपद का सूत्र लगाया और वैल्यू पुट कर लिया और हमने सॉल्व किया तो हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। अब हम करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रूट में 5। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो, क्या दिया है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है रूट में 5, ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा लो, द्विघात बहुपद बराबर होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख लो और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख लो, तो ये क्या हो जाएगा के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है रूट में 5, ये हो गया रूट में 5। अब यहाँ पर क्या हो गया के कोष्टक में एक्स स्क्वायर 0 का किसी भी संख्या में अगर गुणा करोगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये हो गया 0 प्लस रूट में 5। अब 0 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, तो के ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 5, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर के का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर के का वैल्यू 1 रख लो, के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर जब के का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 5, इतना हो गया। अब 1 का अंदर गुणा कर लो तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया और यही हमें द्विघात बहुपद बनाना था। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं
चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है एक और एक, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी एक दिया है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी एक दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाओ और ज्ञात कर लो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र। तो जिसका वैल्यू दिया गया उसे रख लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया? एक, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू एक, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो एक का गुणा एक्स में करो कितना होगा? एक्स प्लस एक, इतना हो गया। अब यहाँ पर के का वैल्यू हम क्या रखें? एक रखेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बटे में दिया ही नहीं गया है। तो के बराबर एक रखने पर, के बराबर एक रखने पर, तो जहाँ पर के है वहाँ पर एक रख दो। एक का गुणा सबके साथ करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करोगे माइनस का एक्स और यहाँ पर करोगे तो एक। तो यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब हम कर लेते हैं ये पांचवा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं ये पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसे पहले लिख लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4 के। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो जिसका वैल्यू दिया गया उसे रख लो। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 1/-4, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये हो गया 1/4। ये हो गया के कोष्टक में एक्स स्क्वायर, देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और एक का गुणा एक्स में करोगे क्या आएगा? x/4 प्लस का 1/4। अब देखो यहाँ पर बटे में क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। तो k का वैल्यू 4 रख लो। k बराबर 4 रखने पर, k बराबर 4 रखने पर, तो जहाँ पर k है वहाँ पर 4 रख लो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x/4 प्लस का 1/4। अब 4 का अंदर गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? 4 का गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। जब 4 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का x। अब देखो जब 4 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? 1। तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं ये छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है? छठवां क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसे पहले लिख लो। क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो जिसका वैल्यू दिया गया है उसका वैल्यू रख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है? 4, तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो ये हो गया 1। सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर बटे में कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो k का वैल्यू 1 रख लो। k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ 1 रख लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, 1 का गुणा कर लो अंदर, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। हमें शून्यकों का योगफल 4 दिया गया था और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया था। हमने द्विघात बहुपद का सूत्र लगाया और सॉल्व किया, तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। दोस्तों 2.2 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया। तो दोस्तों दूसरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रश्नावली थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये दूसरा अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल से करेंगे तीसरा अध्याय। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।